नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज भी चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की, खासकर जिन 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उस पर चुनाव आयोग ने अब तक कुछ नहीं कहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लगातार उन पर उपचुनाव कराने की मांग कर रही है, क्योंकि सरकार की दलील है कि कोरोना की हालत पहले से नियंत्रण में है, बेहतर है, और संभावित तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर इसकी मांग उठाई है। अब इस मांग में कल तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मुलाकात करेगा। तो आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर, तो देखते रहिए पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। मैंने आपको पहले भी यह मुद्दा बताया था कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बार बार चुनाव आयोग से कह रही है कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर जल्दी ही उपचुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वैसे में चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी नंदीग्राम में। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 6 महीने के भीतर उनका सदन का सदस्य बनना जरूरी है। वो 6 महीने 5 नवंबर को ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनको 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। उनके लिए पारंपरिक भवानीपुर सीट खाली कर दी गई है। शोभन देव चट्टोपाध्याय जीते थे वहाँ से तृणमूल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री अमित मित्र ने भी चुनाव नहीं लड़ा था, हालांकि उनके रहने और जाने की चर्चाएं हैं। उनके स्वास्थ्य की वजह से वो इस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। बहरहाल 5-7 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, 2 पर तो चुनाव हो ही नहीं पाए थे। मुर्शिदाबाद ज़िले में 2 उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, तो चुनाव टाल दिए गए थे। बाद में कोरोना की वजह से उपचुनाव नहीं हो सके। तो अब कल लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन और कई अन्य सांसद जाएंगे चुनाव आयोग के पास। और जो 7 सीटें खाली हैं वो बता दूं कि एक तो भवानीपुर है, जो ममता की पारंपरिक सीट रही है। इसके अलावा खड़दा सीट है और दीनहाटा, गोसाबा, शांतिपुर और शमशेरगंज और जंगीपुर, ये 4 सीटें हैं। बार बार तृणमूल कांग्रेस ये मांग उठा रही है, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने और न ही चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी की है अब तक। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अभी चुनाव लायक उपयुक्त माहौल नहीं है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अभी चुनाव लायक माहौल नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव भी टाल दिए गए हैं। कई कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र संघों के चुनाव भी टाल दिए गए हैं। ऐसे में विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कैसे संभव है? ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन राज्य सरकार ने पहले पत्र भी भेजा था और चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से सिर्फ राज्यसभा की 2 खाली सीटों के बारे में पूछा था कि क्या उनका चुनाव कराया जा सकता है। राज्य सरकार ने उस पत्र में साथ ही लिखा कि उसके साथ ही विधानसभा की 7 सीटों पर जो खाली हैं उन पर उपचुनाव भी कराया जाना चाहिए। राज्य में अभी माहौल बेहतर है, कोरोना की हालत बेहतर है। लेकिन आयोग ने उस पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब इसी के बाद तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल यानी बृहस्पतिवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर और इन चुनावों को शीघ्र कराने की मांग करेगा। उनका कहना है कि अभी स्थिति बेहतर है, बाद में अगर तीसरी लहर आ जाए तो चुनाव मुश्किल हो जाएंगे। और सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो प्रस्ताव दिया है कि 7 दिनों के भीतर चुनाव करा लिए जाएं, यानी चुनाव प्रचार के लिए 7 दिनों का वक्त मिले। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसके पहले आपको बताया था कि जब विधानसभा का ममता की दलील है कि जब विधानसभा चुनाव कराए गए थे तो आखिरी 3 चरणों के दौरान राज्य में पॉजिटिविटी रेट कोरोना के 33% पहुंच गई थी। अब 1 से 2% के बीच है। ऐसे में अब आशंका भी जताई जा रही है कि अगले 2-3 महीनों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है।
वैसा अगर हुआ और हालत बिगड़ी तो चुनाव कराना असंभव हो जाएगा। इसीलिए जल्दी चुनाव कराने की मांग करेगा कल तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से कि जल्दी चुनाव कराए जाएं और जल्दी ये निपटाया जाए। ममता की बार बार दलील रही है कि 7 दिनों में चुनाव करा देना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी इस उपचुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि अभी भी कोरोना के कारण कई तरह की पाबंदियां लागू है और बीजेपी के हजारों लोग बेघर हुए हैं चुनाव बाद की हिंसा में, इसलिए वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगर अभी उपचुनाव कराए जाएं। इसलिए परिस्थिति स्वाभाविक होने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति स्वाभाविक कब होगी इस बारे में बीजेपी नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। वो बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव बाद की हिंसा में हजारों समर्थक बेघर हो चुके हैं और इधर लेफ्ट फ्रंट ने भी राज्य सरकार से 100 से ज़्यादा नगर निगमों और स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सबकी मियाद खत्म हो चुकी है 2018 से 2020 के बीच ही, ऐसे में विकास का कामकाज लगभग ठप है, तो जल्दी ही नगर निगम चुनाव कराए जाना चाहिए। दूसरी ओर ममता ने कहा है कि नगर निगम चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार है, ये तो घरेलू चुनाव है, कभी भी हो सकते हैं। जो चीज़ चुनाव आयोग के हाथ में है उसे पहले कराया जाना चाहिए, यानी उपचुनाव। अब देखते हैं कल तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या कहता है। कोई बड़ी खबर हुई, चुनाव आयोग ने अगर इनकार किया या सहमति दी, मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।